नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देने के लिए। शुरुआत करते हैं टॉप 5 की आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल तस्वीर के साथ। आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि आसंदी तक पर जमकर बोला, खुलकर बोला। आज उन्होंने सदन के भीतर भगवान शिव का फोटो हाथ में लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लेना शुरू किया। उन्होंने कहा, हर कोई तस्वीर को जानता है, मानता है। राहुल ने कहा कि जब भगवान शिव अपने गले में सर्प लपेटते, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं कि उन्हें मृत्यु का भय नहीं। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल है, जो हिंसा का प्रतीक नहीं, अहिंसा का प्रतीक है। ये अगर दाएं हाथ में होता तो हिंसा का प्रतीक होता। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग जो अपने आप को हिंदू होने का दावा करते हैं, वो हिंसा और भय फैलाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के इस बयान को आपत्तिजनक बताया। कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस भी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज उन्होंने नीट एग्जाम पर, लोकतंत्र बचाने को लेकर विपक्ष के प्रयासों पर, हर विषय पर खुलकर बिना भय के डिबेट कराएं, इस पर अपनी बात रखी। जो सत्य के और साहस के दौर से और अहिंसा की उससे निकला है, और वो विचार जो है वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है, जो आप देख सकते हैं, वो इस तस्वीर में है। जय महादेव। जय महादेव। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और आज की एक और बड़ी खबर आप देखें। आज 1 जुलाई से देश में ऐतिहासिक तारीख के साथ आज से नए सुधार कानून को लेकर लागू हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून को खत्म करने के बाद आज से 3 नए कानून देश भर में लागू हो गए हैं। और इसके स्वागत में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। 4 तस्वीरें इसके हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कवर्धा की, जहां नए कानून के तहत पहला मामला यहां पर दर्ज किया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भिलाई के जामुल थाने की है, जहां नए कानून के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां नए कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। चौथी तस्वीर केशकाल की है, जहां नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। तो ये 4 तस्वीरें देखें। नए कानून का स्वागत देश भर में हुआ है। आज से नए स्वरूप में कानून की व्यवस्था में कुछ जगह केस दर्ज किए गए, तो कुछ जगह लोगों को इसमें अवेयर करने के लिए कार्यक्रम किए गए। बता दें आपको, संहिताओं के न केवल नाम में बल्कि कई प्रावधानों में परिवर्तन आज से हुआ है। तो नए कानून पर आज देश के गृह मंत्री ने भी अपनी बात रखी है। आज उन्होंने भी अपनी राय प्रकट की है। उन्होंने बताया है किस तरीके से नए कानूनों से देश में न्याय व्यवस्था में सुधार होगा। तो देश भर में एक तरफ नए कानूनों का स्वागत, तो दूसरी तरफ इनकी आवश्यकता क्या है, ये क्या कहते हैं, इनकी आने वाले वक्त में किस तरह कानून सुधार प्रक्रिया का अहम कड़ी साबित होने जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री ने बताया। सुनिए जरा उनको। का सवाल है, हम 4 साल से काम कर रहे हैं, पूर्णतः नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसीलिए इस कानून में हमने प्रोविजन रखा है कि एक थाना कंप्लीट होता है तो उसको आप नोटिफाई कर सकते हो, एक कोर्ट कंप्लीट हो जाए तो इसको, फिर पूरी तहसील, फिर पूरा डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरा स्टेट, कई सारे स्टेज में इसकी न्यायिक प्रक्रिया को नोटिफाइड करना है। जहां तक बीएनएस का सवाल है, भारतीय न्याय संहिता का सवाल है, दफाई लगाने का सवाल है, ये पूरे देश में लागू हो जाए।
कानून के संपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद और कुछ तकनीकी तैयारियां करनी है। ये तकनीकी तैयारियां होकर थाना और कोर्ट नोटिफाइड होने के बाद किसी भी न्याय मांगने वाले व्यक्ति को एफआईआर की डेट से 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा, इसका मुझे भरोसा है और कानूनों में इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड चूंकि अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था तो दंड को हटाकर उसकी जगह न्याय हुआ है, भारतीय न्याय संहिता हो गई। देश में न्याय की व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने यह परिवर्तन किया है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद में आज से ये देश भर में अमल में आए हैं। देश ने इसका स्वागत किया है। और वहीं ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाए जाने के बाद अब डिप्टी स्पीकर को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्टी जहां स्पीकर के उम्मीदवार रहे सुरेश को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहती है, तो वहीं विपक्षी दलों में इसको लेकर एक राय नहीं है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाने को लेकर अखिलेश यादव से चर्चा की है। वहीं एनडीए की तरफ से भी सहयोगी दलों और विपक्ष के नेताओं से बातचीत चल रही है। इधर भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर बैठे नरसिंह घोटाले का विरोध किया। एप्रिन पहनकर सदन में जाने की उन्होंने कोशिश भी की। सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को गेट पर ही रोक लिया। तो विवादित नीट परीक्षा जिसको लेकर लगातार ये विवाद जो है सुर्खियों में रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब नीट परीक्षा और नर्सिंग परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। पहली तस्वीर आप देखेंगे भोपाल की, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर विश्वास सारंग के बंगले जाने से रोका और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वहीं जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले कांग्रेस नेता को पुलिस ने रोका, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की गई। कांग्रेसियों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि मुरैना में नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। तो नीट एग्जाम को लेकर, नर्सिंग घोटाले को लेकर, मतलब छात्रों के भविष्य से जुड़े मसले को लेकर राहुल गांधी ने जो संकेत दिया था कि विपक्ष आवाज उठाएगा, सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने आज विभिन्न शहरों में, जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने कई जगह उनको रोका जहां झड़प हुई। आगे बढ़ते हैं। वहीं महाराष्ट्र के लोनावला में बड़ा हादसा हुआ है। पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोग बह गए। झरने के नीचे पत्थर में लोग खड़े थे। पैर फिसलने से पानी की तेज धार में ये लोग बह गए। हादसे में 4 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। बिलासपुर से खबर इस वक्त हमको मिल रही है, जहां एक स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर अटैक कर दिया। स्कूल से घर जाते समय कुत्तों ने बच्चे को दौड़ा दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज चौंकाने और डराने दोनों को आप देखें, आप वायरल हो रहा है ये वीडियो, जो आपको डरा भी सकता है। स्थानीय लोगों ने भी फिर बाद में कुत्तों को खदेड़ा। कुत्तों के हमले में बाल बाल ये बच्चा बचा है। सरकंडा के पौष इलाके की घटना है। इसका फुटेज सामने आया है। ये देखें आप फुटेज, कैसे एक छोटे से बच्चे को कुत्तों का झुंड जो है अटैक कर रहा है और बाद में वहां कुछ लोग पहुंचते हैं और कुत्तों को वहां से हटाते हैं, भगाते हैं। तो स्थानीय लोगों ने कुत्तों को खदेड़ा है। कुत्तों के हमले से बच्चा बाल बाल बच गया। अगर वहां लोग ना होते तो यह हादसा गंभीर हो सकता था। पहले भी इस तरह डॉग अटैक और डॉग बाइट की वजह से कई बच्चों को भारी क्षति पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्कूल से घर जा रहा था बच्चा। इस घटना का फुटेज वायरल हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देखें। इस वक्त बच्चों को भी बारिश के सीजन में कुत्तों के अटैक के प्रति थोड़ा अवेयर करना होगा और इस तस्वीर के बाद निगम का अमला कोई एक्शन करेगा, इस पर भी बड़े सवाल हैं। पहले भी उन पर आवारा कुत्तों को लेकर क्या एक्शन वो ले रहे हैं। देखिए, बच्चे को दौड़ाते हुए कुत्ते नजर आ रहे हैं और ये सबसे गंभीर बात है। छोटा सा बच्चा है जो काफी डरा हुआ भी लग रहा है। अच्छी बात ये थी कि वहां आसपास
बड़े लोग मौजूद थे जिन्होंने इस बच्चे को कुत्तों के हमले से बचाया। भरतपुर के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद आज आर्मी चीफ अवर जवान ज्योति पहुंचे और देश के लिए शहीद हुए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर उपेंद्र द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं और इससे पहले द्विवेदी वाइस चीफ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में वो काम कर चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे की उन्होंने जगह ली है। वे 26 महीने तक आर्मी चीफ रहे। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद। रायपुर में बस्तर के एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस ने शायद सरकार पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी सीएम होने के बाद भी प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बस्तर का आदिवासी राजधानी में सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री के पास अनुभव की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। दीपक बैज ने कहा आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इंदौर में हुड़दंग करने वाले 5 छात्रों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसके बाद हुड़दंग करने वाले छात्रों ने माफी मांग ली। बारिश के बाद दरअसल ये बाइक से पानी को उड़ाते थे। अगल बगल के लोग भीग जाया करते थे और इन्हें बड़ा मजा आता। सभी छात्र भवन को इलाके के हॉस्टल के बताए गए। सोशल मीडिया पर इनके हुड़दंग का वीडियो भी वायरल है। इधर भिंड में नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। 19 बोरी ग्लूकोज और 220 किलो केमिकल जब्त किया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद कलेक्टर समेत खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खाद्य विभाग ने मिलावटी सामग्री के सैंपल ले लिए हैं। गोरमी थाना क्षेत्र के बालाजीपुरम का मामला है। इधर इंदौर में देर रात युवकों ने रावजी बाजार स्थित घर पर पथराव किया। डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। गाड़ियों में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई। दतिया में सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने धनौटी ग्राम पंचायत के सरपंच की कार पर फायरिंग की, जिसमें सरपंच बाल बाल बचे। कार क्षतिग्रस्त हो गई। ग्वालियर में राम वाटिका के पास 2 युवकों की पिटाई की खबर है। 6 से ज्यादा बदमाशों ने मिलकर दोनों युवकों को जमकर पिटाए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला किया गया। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइए मत। अब सीधे आपके सरोकार से जुड़ा IBC 24 का खास कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह है सरोकार। सरोकार आपसे जुड़ा, सरोकार आपके मुद्दों से जुड़ा, सरोकार आपके गली मोहल्ले और शहर से जुड़ा। आपकी शहर की समस्याओं पर खुलकर हम नहीं, आप ही बोलेंगे। कैमरा हमारा, टीम हमारी, लेकिन पूरी तरह से समस्या आपकी, जुबान आपकी और आपकी आंखों देखी आपके द्वारा सीधे सरकार तक पहुंचेगी। जुड़िए सरोकार के साथ बस अब से कुछ देर बाद। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।